हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 के एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। ये कह रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कहाँ पर होता है, दो एक्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारा कहाँ पे होता है, ये हमारा होता है ओरिजिन पे। और हमें पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे 0,0। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0। तो चलिए इसे हम जो है ग्राफ से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपनी एक वर्टिकल लाइन बना देंगे। ये वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा एक्स डैश। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस हमारे जो है इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होते हैं 0,0। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0 है और वाई का भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे द एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect at the origin। ठीक है, therefore the x कोऑर्डिनेट, हमारे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, therefore the x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। ठीक है, x की भी, x कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या होगा 0 और y भी हमारा क्या होगा 0। सो अब हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या हो जाएगा हमारा 0,0। ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ये कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा W है जिसकी वैल्यू क्या है हमारी -5 और वो कहाँ पर है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, सारे माइनस पॉइंट होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पॉइंट डब्ल्यू है जो है वो जो है एक्स कोऑर्डिनेट में है और जिसकी वैल्यू हमारी क्या है -5। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो है हमारा -5 एक्स कोऑर्डिनेट पे इसकी वैल्यू होगी, इसका पॉइंट है हमारा डब्ल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। क्या आप जो एक पॉइंट एच है उसके कोऑर्डिनेट को प्रिडिक्ट कर सकते, बता सकते क्या होंगे, विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू। जो कि हमारे इस पॉइंट डब्ल्यू से क्या, जो कि लाइन जो है हमारे इस डब्ल्यू से होते हुए जा रही है। तो डब्ल्यू से हमारी कौन सी लाइन होते हुए जाएगी, ये होगी हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये जो लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, विच क्वाड्रेंट एच लाइज इन, हमारे एच जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एच के कोऑर्डिनेट बता देते हैं। देखो एच जो होगा वो या फिर इस डब्ल्यू यानी इस ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, या फिर इस ओरिजिन से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं वो पॉइंट एच हमारा क्या है, अगर हम जो है ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो हमारा एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स का तो क्या होगा हमारा -5 ही रहेगा, क्योंकि जो लाइन हमारी है वो डब्ल्यू से होते हुए जा रही है। तो डब्ल्यू का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमारा क्या है -5।
y हमारा क्या होगा, y हमारा कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 2 3 4 5 हमारी कोई सा भी नंबर हो सकती है, ठीक है। अगर हम ओरिजिन से नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे h जो होगा वो हमारा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे हमारा कोई कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो h कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम h के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। h कोऑर्डिनेट विल बी क्या होंगे, माइनस का 5 y, या फिर हमारा क्या होगा माइनस का 5 या माइनस का y, ठीक है। h के कोऑर्डिनेट हमारे ये हो सकते हैं। वेयर, अब यहाँ पे y क्या होगा हमारा वो भी लिख लेते हैं। वेयर y कैन बी एनी रियल नंबर, y हमारा क्या होगा कोई सा भी हमारा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है विच क्वाड्रेंट h लाइज, h कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, h हमारा करेगा या फिर हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम ओरिजिन से जो है नीचे साइड जा रहे हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका भी आंसर लिख लेते हैं। h जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, h डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y, h जो है किस पे डिपेंड करेगा, y की वैल्यू पे। अगर y जो है पॉजिटिव है तो ओरिजिन से अप, अगर y निगेटिव है तो ओरिजिन से डाउन, ठीक है। तो h डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो इफ अगर हमारा y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो h कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, h लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा, इफ y इज लेस देन 0, y की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा h कहाँ लाई करेगा, h लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलिए ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंसिडर द पॉइंट r 30 a 0 -2 m -5 -2 एंड p -5 एंड 2 इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को जो है अपने ग्राफ में जो है ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 3। ओरिजिन से अगर हम इस साइड लेफ्ट साइड आएंगे तो हमारे क्या होंगे नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5, ठीक है। अगर हम ओरिजिन से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉइंट हमारे क्या होंगे पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा 1 2। ओरिजिन से डाउन तो y हमारे क्या होगा माइनस का, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया हमारा माइनस का 2। अब हम इन पॉइंट को यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं r 3,0, x की वैल्यू 3 है, y हमारा 0 है, तो पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया हमारा r, ठीक है। फिर हम करेंगे a जिसमें x की वैल्यू 0 और वो y की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो ये होगा हमारा इस साइड पे, ये हो गया हमारा a, ठीक है। m हमारा क्या है, x एक्सिस पे -5, y में माइनस का 2, ठीक है। x में -5 ये रहा, y में -2 हमारे इस साइड से, तो हम यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से -5 से ऐसे डाउन साइड में ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन हमारी मिल रही है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट m, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे हमारा -5 एंड -2, ठीक है। दूसरा p है जिसमें x की वैल्यू क्या है -5 और y हमारा क्या है +2, तो हम जो है इस तरह से ये हो गया हमारा पॉइंट P जिसकी वैल्यू होगी -5 एंड 2, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, टू साइड ऑफ रैंप
दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें दो साइड बतानी है जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर व्हेन अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन अवर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो वो लाइन हमारी क्या होती है? बोथ लाइन हम और परपेंडिकुलर लाइन, तो दोनों लाइन हमारे क्या होंगे? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। अब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो है इस डायग्राम में, इस फिगर में हमारी कहाँ दिख रही है? वो हमें यहाँ पे दिख रही है। हमारी एक हो गई ये एम ए, एम ए हमारी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और वर्टिकल लाइन हमारी क्या हो जाएगी? ये पीएम वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे पीएम जो है, ये वर्टिकल लाइन हमारी पीएम जो है, पीएम साइड जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? हमारे कौन सी साइड की? ए एम। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। हमें वो साइड बतानी है जो पैरेलल है किसके? हमारे कोई सी भी एक्सेस। वो एक्स एक्सेस के भी पैरेलल हो सकती है, वो हमारी वाई एक्सेस के भी पैरेलल हो सकती है। कोई भी लाइन कब पैरेलल होती है हमारी? व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो लाइन का पैरेलल होंगी जब वो लाइन कभी भी जो है हमारी इंटरसेक्ट नहीं होंगी इस तरह से। ठीक है, तो ऐसी दो लाइन हमें जो है इस फिगर में देखनी है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, जो ये हमारी पीएम वाली लाइन है, ठीक है, ये पीएम वाली लाइन, ये पीएम वाली लाइन कौन से एक्सेस के पैरेलल है? वो है हमारे वाई एक्सेस के पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी एम इज पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है, और कोई और साइड? हाँ, ए एम या एम ए जो भी कहें, ए एम जो है हमारी किसके पैरेलल होगी? ये हमारी होगी एक्स एक्सेस के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सेस। हमें जो है दो पॉइंट ऐसे बताने हैं जिनकी मिरर इमेज जो है एक ही एक्सेस में बन रही होगी। ठीक है, वो एक्सेस हमारा वाई एक्सेस हो सकता है, वो हमारा एक्स एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम करें यहाँ पे जो है, पहले हम मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जो है लिख लेते हैं। मिरर, किसी भी एक्सेस में जो है मिरर इमेज, हम मिरर इमेज के पॉइंट हमारे क्या होंगे? तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट। कोई किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज, अ पॉइंट हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हम लिखते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई इन, तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक्सेस ले लेते हैं। हम पहले लेते हैं एक्स एक्सेस में। अगर हमारा मिरर जो है वो एक्स एक्सेस में बना हुआ है, तो जो पॉइंट होगा हमारा, उसकी मिरर इमेज हमारी क्या बनेगी? देखो, मिरर का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। अब यहाँ पे जो है हमें एक्स एक्सेस का पूछा है, यहाँ पे हमें एक्स एक्स का पूछा है। ठीक है, तो एक्स का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? वाई। तो यहाँ पे जो है हमें जो है वाई के ही कोऑर्डिनेट देखने। अब यहाँ पे वाई जो है वो प्लस का है, तो मिरर यानी उल्टा, तो यहाँ पे वाई किसका हो जाएगा? माइनस का। और अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? उसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स तो हमारा क्या रहेगा? सेम एज इट इज रहेगा, एक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा वाई एक्सेस का भी मिरर इमेज निकल सकता है। अगर हमारा मिरर जो है वो वाई एक्सिस में बना हुआ है, मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई इन वाई एक्सिस। अगर हमारा मिरर जो है वो वाई एक्सिस पे बना है, यानी मिरर जो है हमारे इस तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस यानी मिरर इस साइड पे है, तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन जाएंगे? अब देखो वाई बोला है तो हमें जो है एक्स के पॉइंट को देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ एक्स के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स क्या हमारा? प्लस का है, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का होगा। और वाई हमारा क्या रहेगा? सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा एक्सेस है जिसमें हमारी मिरर इमेज, किसी भी दो पॉइंट की मिरर इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर एक्स एक्सेस को मिरर मानते हैं,
ठीक है। तो एक्स एक्सिस का अगर मिरर मानेंगे तो पॉइंट हमारे क्या होंगे, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे या फिर एक्स एक्सिस के नीचे होंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, हमें दिख रहा है पॉइंट पी और पॉइंट एम। ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग माना है तो हमें जो है क्या देखना है, वाई के पॉइंट देखना है, वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट एक प्लस में होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर है ऐसा? तो अगर हम वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा वाई है 2। ठीक है। और यहाँ नीचे हमारा वाई की वैल्यू क्या है, वो है हमारी -2। तो यानी यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन मिरर इमेज क्या है, यहाँ पे बन रही है। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं द पॉइंट एम एंड पी। ये पॉइंट एम और पॉइंट पी आर मिरर इमेज, आर लिखेंगे हम मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पॉइंट एम और पॉइंट पी क्या है, हमारे मिरर इमेज है। किसके किसके, कौन से एक्सिस के अलोंग, लिखेंगे ईच अदर अलोंग हमारे एक्स एक्सिस के, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्लॉट जेड 5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें जो है कार्टेशियन प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन कहो चाहे कोऑर्डिनेट प्लेन कहो, इसमें जो है हमें पॉइंट जेड को प्लॉट करना है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। हमें जो है इनकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने इस जेड पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। जेड जो है वाई एक्स पे क्या है 5 और वाई पे क्या है -6। इस तरह से यहाँ से एक लाइन इस तरह से ऐसे जाएगी, एक लाइन जो है हमारी एक्स पे क्या है 5, इस तरह से। ये इसको जो हम इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। 6 पे ये, 5 पे जो है ये एकदम स्ट्रेट। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा z, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 5-6। ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके पॉइंट हमें क्या दिए हैं, आई जेड एन। ठीक है। z तो हमारे पास ये है। ठीक है। अब राइट एंगल कैसे होगा, ये दोनों लाइन जो हमारी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इस तरह से ये हो गए। इसको थोड़ा सा हम जो है इरेज कर लेते हैं यहाँ पर से। ठीक है। अब ठीक है। ठीक है। ये तो पॉइंट हमारा हो गया साइड। ठीक है। अब राइट एंगल का बनेगा जब ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से जो है इस 6 पॉइंट से लेके इस 5 पॉइंट तक हम जो है एक जो है इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है। अब इनके नाम दे देते हैं। इसको दे देते हैं हम आई, ये हो गया हमारा जेड, इसको दे देते हैं हम एन। ठीक है। आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 5-0, जेड के हमारे क्या हो जाएंगे 0, -6। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। हमें जो है इसकी लेंथ निकालनी। लेंथ यानी हमें जो है जेड से लेके आई लेंथ का मतलब ये हो गया हमारा, जेड से लेके आई कितना होगा, जेड से लेके एन कितना होगा और एन से लेके आई कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इन सब के जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई। आई के हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे, ये होंगे हमारे 5-0, 5-0। ठीक है। अब हम लिखेंगे जेड के क्या होंगे हमारे 5-6 और एन के हमारे क्या होंगे 0, -6। ठीक है। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखें नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी निकालें, सबसे पहले निकालते हैं आई से लेके जेड तक के। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई जेड, पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं। तो अब इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, इसकी लेंथ अब देखो ये जो है हमारा, ये कैसा है हमारा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसके वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, तो हम जो है सिर्फ वाई के ही क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे आई जेड का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, सीधा या फिर ऐसे लिखते हैं हम, आई जेड का मतलब हो गया हमारा, हम सीधा वृत्त लिख लेते हैं इसको, इसे लिख लेता हूँ वृत्त, वृत्त से समझ में आ जाएगा, वृत्त ऑफ आई जेड हमारा क्या हो जाएगा, हम वृत्त मतलब हो गया हमारा y के पॉइंट देखेंगे, इनको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 यूनिट। ठीक है, निकालेंगे अपने जेड एन को, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना सेकंड पॉइंट, क्या निकालेंगे हम, जेड एन। अब ये जेड एन हमारी क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे अपनी लेंथ ऑफ जेड एन। अब ये जो है हमारी लेंथ कैसी, एक्स एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस की जैसी लग रही है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्स के ही जो है पॉइंट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, थर्ड हमें किसका निकालना है, आई एन का निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई एन। ठीक है, अब आई एन का कैसे निकलेगा, आई एन के लिए जो है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना तो हमारी हॉरिजेंटल लाइन प्रॉपर दिख रही है, ना हमें ये वर्टिकल लाइन प्रॉपर दिख रही है, तो इसके लिए जो है हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इसमें x2 हम कोई सा भी मान लो, चाहे 5 को मान लो, चाहे हम 0 को मान लें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, 0 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो अब 5 में से 0 गया, 5 होगा, 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, और 25 और 36 को अगर हम प्लस करें तो ये हमारा बनता है अंडर रूट 61। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो अब जो है हमें सब पॉइंट्स की जो है हमें लेंथ पता चल गई, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट फाइनल आंसर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स। सबसे पहले हम आई जेड की लिख लेते हैं, आई जेड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारे 6 यूनिट। ठीक है, फिर हम लिखते हैं जेड एन की, जेड एन की हमारी कितनी हो जाएगा, 5 यूनिट। फिर हम लिखेंगे आई एन की, आई एन की हमारी कितनी हो जाएगी अंडर रूट 61 यूनिट। ये इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव एनी नेगेटिव नंबर। ये कह रहा है कि अगर हमारे जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमारे नेगेटिव नंबर ही ना हो तो फिर क्या होगा, अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो या तो फिर दो ही चीज हो सकती है, या फिर हमारे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होंगे, या फिर सिर्फ हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, आगे ये क्या कह रहा है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन। तो क्या ये सिस्टम जिसमें सिर्फ जो है पॉजिटिव और जीरो कोऑर्डिनेट ही हो, तो क्या हम इसकी हेल्प से जो है अपना 2D प्लेन में कोई से भी पॉइंट्स को जो है हम लोकेट कर सकते हैं, कि ऐसा सिस्टम हमारा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम पहले यहाँ पे जो है हम अपना एक जो है कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल लाइन, ग्राफ से हम जो है इससे समझते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब ये कह रहा है नेगेटिव ओरिजिन से अगर हम राइट जाएंगे तो हमारे सारे क्या होते हैं, प्लस,
ओरिजिन से अगर हम नेगेटिव साइड सॉरी राइट साइड जाएं तो हमारे क्या होते हैं नेगेटिव। ओरिजिन से अगर हम अप डायरेक्शन में जाएं तो हमारे क्या होंगे सारे पॉजिटिव। और अगर हम ओरिजिन से डाउन साइड जाएं तो हमारे सारे क्या होंगे नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे नेगेटिव नंबर नहीं है, अब नेगेटिव कहाँ आ रहा है हमारे, एक तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है इधर साइड। ठीक है, इधर भी जो है हमारे नेगेटिव नंबर हैं। अगर इस क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ भी हमारे नेगेटिव नंबर आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें यहाँ भी हमारे क्या होंगे सारे, यहाँ भी जो है अगर हम कोई नंबर प्लॉट करेंगे तो उसमें y जो है हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये वाला क्वाड्रेंट भी नहीं, ये क्वाड्रेंट भी नहीं, ये क्वाड्रेंट भी नहीं। तो वो कह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा जिसमें x भी हमारा क्या है पॉजिटिव है, y भी हमारा क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि क्या ऐसा सिस्टम जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉजिटिव ही नंबर हो। तो ऐसा सिस्टम हम जो है 2D प्लेन में इसमें जो है हम कोई भी पॉइंट जो है इसमें प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमें जो है नेगेटिव नंबर्स कभी जो है हमें नेगेटिव नंबर्स को भी लेके जो है अपना प्लॉट या अपना ग्राफ जो है वो शो करना पड़ेगा। तो इसमें जो है हम इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर अपना, लिखेंगे अपना इफ वी डिड नॉट if we did not have negative numbers, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है then coordinate could be, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या फिर हमारे कोऑर्डिनेट होंगे सारे पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो हमारा सेंटर पे है तो ज़ीरो भी हो सकता है और हमारे क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड these point are located in only फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे पॉइंट जो है हमारे लोकेट होंगे, इसके अलावा तो कहीं और होंगे नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट ऑन 2D प्लेन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन।